हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यूहन्ना 10 उसकी 10 आयत में लिखा, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी लाइफ में जो चोरी हो चुकी है, वो ताकत, वो ब्लेसिंग, वो पीस, वो शांति, वो फाइनेंस, वो मैंने नहीं किया, वो शैतान ने किया है। क्योंकि शैतान किसी काम के लिए नहीं आता, पर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, वो नष्ट करने के लिए आता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। होता क्या है? भजन संहिता 51 वाली आयत को पढ़ेंगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइबल कहती बैतशेबा के साथ उसने पाप किया। उसकी आंखों ने पहले उसे नंगा देखा, उसके बाद लस्ट, उसके बाद व्यभिचार उसके मन में जागा, उसने उसे बुलाया, उसके साथ पाप किया, और फिर बाइबल कहती है उसकी विश्रांति के दिन जो थे वो खत्म हो गए। अब वो उन्हीं पहाड़ों पर नंगे पांव फिरने लगा जिन पहाड़ों पर राजा बनने से पहले फिरा करता था। विश्रांति के दिन, वो ठंडी सांस वाले दिन उसकी लाइफ से चले गए और बेचैनी ने उसकी लाइफ में एंटर किया। और इसलिए उसने परमेश्वर को क्या बोला? कहता मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मेरा सुख का सांस वापिस कर दे, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वो मगन हो जाएं, फिर से मेरी ब्रेथ जो है वो वापिस आ जाए। अय्यूब की आयत में लिखा है, उसमें लिखा क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती। अय्यूब 5:6, ना कष्ट भूमि में से उगता है। अय्यूब कह रहा है जो विपत्ति है ना वो धूल से उत्पन्न नहीं होती, जो कष्ट है ना वो भूमि में से नहीं उगता, उसे इंसान उगाता है, वो इंसान की अपनी मर्जी से उगता है। लाइफ इज ए स्ट्रगल, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपने अपने बेटों को, बेटियों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया। एक गरीब मां बाप भी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी संघर्ष करे, वो भी ताकत लगाता है कि मैं इसे अच्छी लाइफ दे सकूं। तो परमेश्वर जो सुख का करता है, जिसने सुखों को बनाया है, वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष में रहें, वो नहीं चाहता आप स्ट्रगल में रहें। उसका वचन कहता विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती। कहता कष्ट भूमि में से नहीं उगता है, ये अपने आप पैदा नहीं होती, ये धूल उत्पन्न नहीं करती। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा जीवन इसे पैदा करता है। बाइबल कहती शैतान घात करने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया, लेकिन वो कैसे नष्ट करता है? वो तुम्हारे कर्मों को इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, यानी अपने सोचने को बदल दो, अपने सोचने के, अपने थिंकिंग को, अपने सोचने के तरीके को बदल दो। जिस तरह तुम पहले सोचते थे कि नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा, मेरा धर्म बदला जाएगा, नहीं मेरा धर्म परिवर्तित हो जाएगा, मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। आमीन। अब होता क्या है? दाऊद की जिंदगी में विश्रांति थी, शांति थी, सारे शत्रुओं पर उसका कब्जा था, शरीर उसका फैंटास्टिक था, सब कुछ हेल्थ थी। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया और शैतान की बात को माना और सुना, बाइबल कहती परमेश्वर की जो शांति थी, विश्रांति थी, जो ब्रेथ थी, जो सुख का सांस था, उसकी जिंदगी से चला गया। उसे पहाड़ों पर नंगे पांव फिरने लगा, वो लोग उसकी बेइज्जती करने लगे, जिसके लिए वो नहीं बना था, अब फिर उसकी जिंदगी में होने लगा। हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है। किसी के पास फाइनेंस अच्छा है, गिफ्ट अच्छा है, लेकिन उसको उसकी मैरिज नहीं हो रही, उसकी लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में हेल्थ है लेकिन कर्जा एक प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में सब कुछ है, कर्जा भी नहीं है लेकिन हेल्थ उसके लिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने कहा शैतान चुराने के लिए आता, घात करने के लिए आता और नष्ट करने के लिए आता। वो चाहता है कि तुम्हारी किसी ना किसी एरिया में तो इम्परफेक्ट रहो, किसी ना किसी एरिया में कमी रहे। अगर फाइनेंस है तो ब्लेसिंग तुम्हारे शरीर में ना हो, हेल्थ में ना हो। अगर हेल्थ अच्छी है तो पैसा ना हो, पैसा है तो कर्जा भी साथ हो। वो ये चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अब वो चाहता क्या है? परमेश्वर की मर्जी क्या है? वो कैसे हमें सुख का सांस देना चाहता है? परमेश्वर ने कहा अपनी सोच को जब तुम बदल लोगे, जब एक आदमी पाप करता है स्पिरिचुअली वो गिर जाता है, आत्मिक रूप में वो गिर जाता है, और जब आत्मिक रूप में वो गिरता है उसकी लाइफ में एक ऐसी बेचैनी एंटर करती है जिसे दुनिया का कोई इंटरटेनमेंट मिटा नहीं सकता।
इसकी एक लास्ट पे इफेक्ट आ रहा है, उसको बंद करो, सीधा करो, इसको ऊंचा करो। इसको अपने पड़ोसी को बोलो, पाप कुछ लेके जाता है और ऐसी चीज लेके जाता है जिस पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। आमीन। अब परमेश्वर ने कहा, अपनी सोच को जब तुम बदलोगे, मेरे सम्मुख से तुम्हारे विश्रांति के दिन आएंगे। तुम्हारे सुख का सांस जो है, परमेश्वर कहता मैं वापिस करूंगा। क्योंकि जैसे ही एक इंसान परमेश्वर की हुक्म को तोड़ के व्यभिचार में वो परमेश्वर के हुक्म के खिलाफ कोई चीज करता है, उसकी लाइफ से जो पीस है, जो विश्रांति है, जो सुख का सांस है, चाहे वो 2 मिनट के लिए मजा ले सकता है, 2 मिनट के लिए उस पैसे को जो चोरी से कमाए गए उसका आनंद ले सकता है, लेकिन एक बेचैनी, एक जो दाऊद ने कही, कहता मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर कर, जो तोड़ डाली है तूने उसे मगन कर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। आपकी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग परमेश्वर के उद्धार के साथ जुड़ी हुई है। वो आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका अनंत जीवन, आपकी मैरिटल लाइफ, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी हर एक चीज, वो सारी चीजें आपकी उद्धार के साथ जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर ने कहा तुम इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे रह सकते हो, जिसको परमेश्वर के प्रेरितों ने चिन्हों से, चमत्कारों से, अलग अलग तरह के सामर्थ्य कामों से, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा पवित्र आत्मा ने तुम्हारे बीच में बड़े काम किए। उसका कारण यह था कि तुम सब लोग अपने उद्धार में बने रहो, उद्धार के विषय में निश्चिंत ना रहो। मैं एक बात जानता हूं, जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे और तौबा करेंगे, आप जहां मर्जी हो, जिस मर्जी पोजीशन पे हो, जितना मर्जी डाउन हो, आज आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में। आप इस बात को समझ रहे कि नहीं? आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आज। दाऊद ने भी इस बात को समझा। पवित्र आत्मा को पाया हुआ जन था, जीतने वाला जन था, आशीष पाया हुआ जन था, हेल्थ पाया हुआ जन था, सारी ब्लेसिंग पाया हुआ जन था। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही उसकी सोचने की तरीका बदला और वो परमेश्वर से हटा, बाइबल कहती उसको बेचैनी सहनी पड़ी। बाइबल कहती वो उसकी चोरी हुई, शैतान ने घात किया, शैतान ने नष्ट किया, वहीं पहुंचा दिया जहां से उसने शुरू किया था। और परमेश्वर कहता है कि लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारी विश्रांति के दिन आए। आमीन। अब हमें यह बात समझनी है कि हर बंदे की जरूरत अलग अलग है, लेकिन हल एक ही है। जैसे ही आप तौबा करेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जैसे अपनी सोच को आप बदलेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। वो कहता मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया हूं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम बिजी हों, लेकिन अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के चक्कर में नहीं। हम बिजी हों उसके कामों के लिए, हम बिजी हों सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की लाइन से हटते हैं और ऐसा काम करते हैं जो करना सही नहीं, हम परमेश्वर के ओरिजिनल मकसद से हटके फिर अपनी लाइफ के उन झमेलों में फंस जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। फिर से पढ़ेंगे अय्यूब 5 उसकी 6 आयत को स्क्रीन के ऊपर। बोलो सब 1 2 3 मैं करूंगा, सब इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3। कि विपत्ति कहां से, धूल से उत्पन्न। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, ना कष्ट भूमि में से उगता है। सारी क्रिश्चियनिटी में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका जिस दिन आपने ये जो शरीर है ना, इसको जीत लिया। उस दिन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बीमारियां सॉल्व हो जाएंगी,
फेलियर सॉल्व हो जाएगा, तकलीफ सॉल्व हो जाएगी, निराशा सॉल्व हो जाएगी। कहता सुख का सांस लेते ना, सुख का सांस, लग गया वीजा भी अमेरिका था, वो वाली बात हो रही। पाप शरीर के लिए, इंजॉयमेंट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल वो आपको कट कर देता है परमेश्वर से, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की गड़बड़ी आपकी लाइफ में रहती है। आप जीते तो हैं शरीर में, खाना भी खा लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, पर आपको मालूम होता है कि ये वो लाइफ नहीं है जिसके लिए मैं बनाया गया। आज एक व्यक्ति परमेश्वर का काम ज्यादा कर रहा है और एक कम कर रहा है। कारण क्या है? शरीर, सोच, यहां से पक्के होना। हर बंदे की कैपेसिटी है। बोल रहा कि मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता, ना ना, पर जे कोई हाथी कर देना तो फिर इसका मतलब इसकी कैपेसिटी है ना, उस तक ये जा सकता है। क्या कैपेसिटी है आपकी? कब तक प्रेशर झेल सकते हो कि पाप में नहीं गिरोगे? बस जितना झेल सकते हो उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर तुम्हें आज यकीन हो जाए कि जिस ब्लेसिंग को मैं मांग रहा हूं वो नहीं मिलेगी, और तब तुम स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करो, आपको मालूम होगा फिर परमेश्वर क्या करेगा। क्रिश्चियनिटी मरे हुए लोगों का खेल है। किसका खेल है? मरे हुए लोगों का। अगर आप मरेंगे नहीं, कहता मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराने का मतलब मालूम पता क्या है? अपनी थिंकिंग चेंज करना, अपनी सोच को चेंज करना। लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। मैं अपनी टीम को बताता कि लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ना। परमेश्वर नहीं चाहता हम इन चक्कर में पड़े। पर वो कई बार पास्टर से भी चालाक होते, बोलते नहीं याकूब ने भी तो लव मैरिज की थी, और कितने साल फिर उसने धक्के खाए थे। हाँ, तो खाओ फिर धक्के। आज वो लोग धक्के खा रहे हैं, मिनिस्ट्री से अलग हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं। चाहे यहां कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, कर लेबर ही रहे। उसने क्या कहा? अपनी थिंकिंग को क्या करना है? चेंज करना है। याकूब को मालूम था कि मेरा बाप इसहाक, उसकी पत्नी मेरी मां कैसे आई थी, कैसे आई थी। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, मेरे 100 रख के जाए थे, हाथ रख के कि जा दे, अब मेरे ही लोग का क्रिश्चियन बंदे दे विचो तू मेरी नूनू लेके आएगा, मेरी बहू को लेके आएगा तू। और वो गया और परमेश्वर ने उसकी मदद की कि नहीं की? और वो आया, उसका नौकर इसहाक को कहता है तेरी वाइफ है। वो भी स्पिरिचुअल था। सारी मैदान को शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। जब वचन का लोग ध्यान करते हैं ना, उन्हें मालूम होता है ये चीज सही नहीं, ये चीज सही है, ये चीज प्रभु की ओर से। उनकी लाइट जग जाती है अंदर से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको मालूम होता है ये चीज सही। जैसे उसको बोला ये तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। अरे ये कोई आईफोन थोड़ी दिया जो अगले साल मॉडल चेंज कर देगा। इसका मॉडल चेंज नहीं होगा एक बार जो आ गया। उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ना पसंद किया, ना बात की, ना उसे मालूम है ये बोलती है कि गूंगी है कि बहरी है कि कैसी है, कुछ नहीं मालूम। कहता है तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। और ये भी नहीं कि कोई माड़ा मोटा बंदा ही कि ले आओ जींदी कुड़ी दे दो, वह कोई गल नहीं है। ऐ तो है नहीं सी, अमीर बंदा सी। कितना अमीर था वो? अब्राहम का इकलौता वारिस था वो, खरबों रुपए का मालिक था वो। इतना अमीर था कि जो गवर्नमेंट होती थी उसे जेलसी करती थी। और फिर भी इतनी आत्मिक सोच। परमेश्वर ने भेजा इसे, कहता ओके डन। और देखो याकूब को फिर भी अकल नहीं आई। जब तेरे बाप को परमेश्वर दे सकता है, तुझे लव मैरिज में जाने की क्या जरूरत है? 14 साल भेड़ बकरे को चराता रहा। जिस काम के लिए तुम नहीं बने,
जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे वही काम अपने आप को करता हुआ पाओगे। तुम बोलोगे यार मैं ये बेइज्जती के लिए बना नहीं हूं पर हो रही, यार मैं ये संघर्ष के लिए बना नहीं हूं पर हो रहा है, यार मैं ये बीमारी के लिए नहीं बना हूं पर चल रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो चल रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता, तुम्हारी आत्मा वो कर रही है जो प्रभु नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे शरीर में वो है जो तुम नहीं चाहते। कहता मन फिराओ, लौट आओ। मन फिराना है, कहता चेंज करना है अपनी सोच को। ये शरीर है ना जो तुम्हें धोखा दे रही है। हालेलुया। अब आंखों से पसंद तो कर ली लड़की, उसके पीछे मुझे 14 साल खराब कर दिए। अपने बाप की गवाही को याद रखो। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं के रिजल्ट के बारे में सोचो, उन दासों के बारे में जो तुम्हारे सामने है, उनका रिजल्ट क्या है, फॉलो करो। अभी भी फॉलो नहीं करना आता तो मूर्ख हैं फिर हम। एक तो है कि रास्ता मालूम नहीं जी की करिए, पता ही कुछ नहीं। एक है कि आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि लाइफ कैसे जीनी है, मैरिज कैसे करना है, कोई चक्कर डालने की जरूरत नहीं, कोई डेट पे जाने की जरूरत नहीं, अपना काम करो, परमेश्वर में बिजी रहो, खुदाबंद भेज देगा, अपने आप टाइम आएगा। जो एक तो है शरीर का तरीका, एक आत्मिक तरीका है। उसने कहा सुख का सांस अगर लेना है तो लौट आओ। जब एक आदमी पाप करता है और गुनाह करता है, वो फिर उन संघर्ष में पड़ जाता है जिसके लिए वो नहीं बनाया गया। एक है कि आपको जब आप काम करेंगे परमेश्वर का, आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उनको सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली नहीं होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम करते करते पाप में गिरेंगे, और तब जब आप गिर जाएंगे, फिर तब जो दिक्कतें आएंगी वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली होंगी, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली होंगी, आपको दुखी करने वाली होंगी। लड़ाइयां दाऊद की होती थी, लेकिन दाऊद को कभी चिंता नहीं हुई, उसकी कभी बेइज्जती नहीं हुई, हमेशा जीता। पाप करने के बाद जब वो जा रहा था, एक पहाड़ से एक बंदा आया और ऐसे पत्थर फेंकता और मिट्टी फेंकता हुआ कहता, हे ओछे, ओछे मतलब व्यभिचारी, गंदा सोच वाला व्यक्ति, यहां से चला जा। और दाऊद, लोग कहते इसको मारना है, इसने आपकी बेइज्जती की। दाऊद कहता इसने नहीं की, किसने की है? यहोवा ने। और दाऊद को मालूम था कि ये मेरे शरीर ने कमाया है इसको, और इसलिए उसने कहा कि जूफा से मुझे शुद्ध कर दो, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। कौन सी हड्डी टूटी उसकी? चल रहा था, कोई हड्डी नहीं टूटी। आप मेरी बात नहीं समझे। वो बेचैनी जो हड्डियों में थी, जो लाइफ में थी, वो पाप का नतीजा। उसने कहा मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, यानी मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे पाप को माफ कर दे, मुझे लहू से धो दे, ताकि फिर से ठंडी सांस आए मेरी लाइफ में। Thanks for watching.